Good morning. In this today's day 10, we are going to learn some important vocabularies and idioms. You have to take these videos for more than 10 minutes. It will be very helpful for you all for the speaking purpose and also for the comprehension of English. इन हिंदी फाइव से ये 10 मिनट की वीडियो जो होगी इसको ध्यान से देखना। ये डे 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को हम देखने वाले हैं। कुछ इडियम्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज होगी, ये सभी को देखेंगे। बिना समय गवाए हुए, क्योंकि 10 ही मिनट समय है, तो इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो वर्ड है आपका स्पिल द व्हील। स्पिल हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। और यहाँ पे द व्हील, तो इस तरीके से ये जो वर्ड बना वो बना आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसको आप इडियम्स भी कह सकते हो। अब इसका बेसिक अर्थ क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझेंगे। स्पिल द व्हील का मतलब ये होता है टू रिवील द सीक्रेट, मतलब किसी भी बात को जो आपको छुपाने के लिए कहा गया है वो आप किसी को बता रहे हो, तो वही होता है स्पिल द विल। अब आप ये कहोगे कि सर जी ये हमें कैसे याद रहेगा? मान लो कि आपके दोस्त ने ये बात आपको बताई कि ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, और आपने क्या किया, ये चीजें किसी दूसरे को बता दी, तो आपने उस सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो रिवील द सीक्रेट को हम फ्रेजल वर्ब के सेंस में बोलते हैं स्पिल द विल। अब आप मुझे स्पिल का वर्ब फॉर्म बताओगे, ठीक है? कमेंट में वर्ब फॉर्म लिखोगे इसका। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक अप द कडल्स। टेक अप द कडल्स मीन्स होता है टू सपोर्ट और डिफेंड समवन। इसको ना अदर वर्ड में हम एडवोकेट भी बोलते हैं। एडवोकेट की दो मीनिंग होती है, एक वर्ब के सेंस में होता है वकालत करना, वकालत करना, या किसी का पक्ष लड़ना, पक्ष लड़ना। ठीक है। और एक एडवोकेट नाउन के सेंस में होता है, उसको बोलते हैं वकील। ये हुआ नाउन, प्रोफेशन के सेंस में। और यहाँ पे जो एडवोकेट का मीनिंग है वो वर्ब वाला है, टू सपोर्ट और डिफेंड समवन, किसी का पक्ष लेने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ये बात को ध्यान में रखना। टेक अप द कडल्स, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग बट इसेंशियल, कोई चीज गलत हो लेकिन करना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं नेसेसरी इविल। कोई भी काम हो सकता है जो रूप से गलत है लेकिन वो करना जरूरी है, तो नेसेसरी इविल। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, नेसेसरी इविल। नेक्स्ट वर्ड है, ये तो पहले ही बता दिया आपको, पास द बक, टू ब्लेम ईच अदर, मतलब अपना ब्लेम किसी और पे थोपना, उसको बोलते हैं पास द बक, BUCK, पास द बक। रैंक एंड फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य व्यक्ति को हम, सामान्य व्यक्ति को मतलब जनरल व्यक्ति को, जिसका कोई, एक होता है VIP, VIP, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, VIP को हम बोलते हैं बिग गन, GUN, बिग गन, मतलब काफी ओहदे वाले लोग, पैसे वाले लोग। और नॉर्मल व्यक्ति को हम बोलते हैं रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी इज बिग गन, बिग गन मतलब ये कैसा व्यक्ति है, पैसे वाले है। लेकिन कोई, मान लो कि यहाँ पे रामू, रामू काका, रामू काका इज अ रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। तो ये बात याद रखना कि रामू काका क्या है, रैंक एंड फाइल है, मतलब सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति के जगह पे हम ऑर्डिनरी पीपल हम कह सकते हैं, बट वी डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड, वी यूज रैंक एंड फाइल। ये एडवांस वर्ड है। उसके बाद अनहिल टास्क, अनहिल टास्क डिफिकल्ट वर्क को हम कहते हैं। तो मान लो कि मैं कहूं कि दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट टास्क। अब दिस इज डिफिकल्ट टास्क न बोल के हम बोल सकते हैं दिस इज अनहिल टास्क, मतलब ये ऐसा काम, काफी डिफिकल्ट काम है। तो ये वर्ड जब आपको मिलेंगे तो आप सोचोगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये कुछ है नहीं। अनहिल टास्क मीन्स डिफिकल्ट टास्क, ये बात याद रखना। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास है क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब ये वार्निंग के सेंस से बोलते हैं। आपने जैसे बोला कि देर इज अ वार्निंग, देर इज अ वार्निंग। अब देर इज अ वार्निंग ना बोल करके आप बोल सकते हैं देर इज अ क्लियर राइटिंग ऑन द बोर्ड, या देर इज क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। अब जैसे ही आप ये कहते हैं तो इसका सेंस निकलता है वार्निंग का, ये बात दिमाग में रखोगे।
क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। जैसे कोई वार्निंग लिखा रहता है कि ये चीज नहीं करनी है, तो आपने कहा था ना कि द वार्निंग इज रिटन देयर, यू डोंट हैव टू डू, देयर इज अ क्लियर राइटिंग ऑन दैट बोर्ड, यू कांट डू दिस, है ना, उस बोर्ड पे ये वार्निंग है, तुम नहीं कर सकते इसको। वार्निंग के सेंस में हम क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। अब ये एक कंप्लीट वर्ड है जिसका, इसको बोलते हैं इडियम्स, वन वर्ड। तो ये इतने सारे वर्ड का एक मीनिंग निकला वार्निंग, ये बात दिमाग में रखो। स्मॉल फ्राई मतलब नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन के सेंस में तीन वर्ड हमने देखा, एक देखा बिग गन, बिग गन, फिर हमने देखा रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल, और अभी हम देख रहे हैं कौन सा, स्मॉल फ्राई, FRY। तो स्मॉल फ्राई ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो उसको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि रोहन जो है ना मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो रोहन इज अ स्मॉल फ्राई। आप कहोगे सर जी फ्राई मतलब, तो आपने किचन वाले वर्ड में मैंने आपने बताया था तलना। अरे मेरी इमेज कटी हुई थी तेरे की। फ्राई वाले वर्ड में आपने बताया था कि सर जी होता है इसका तलना, यहाँ पे कुछ और बता रहे हो। तो नहीं, यहाँ पे ये हुआ इडियम्स जिसका अल्टरनेट मीनिंग होता है। तो स्मॉल फ्राई मीन्स नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन, ये बात दिमाग में रखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग फिश, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर पीपल मतलब जिस व्यक्ति को देख करके आप इंस्पायर्ड होते हो, है ना, इंस्पायर्ड मतलब काफी ओहदे वाले लोग, है ना। जैसे मान लो कि SRK शाहरुख खान, वो इन्फ्लुएंसर है, लोगों के लिए रोल मॉडल है। वैसे ही आपने विराट कोहली, क्रिकेट की दुनिया में बादशाह, तो हम कह सकते हैं बिग फिश। वैसे ही किसी और फील्ड में ले सकते हो, बिग फिश मतलब काफी इन्फ्लुएंस है, लोग उसे देख करके प्रभावित होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, वैसे लोग को हम बिग फिश कहते हैं। तो हमारे लिए एक और वर्ड आ गया बिग फिश। अब ये चारों वर्ड को एक साथ लिख दे, हम मल्टीपल टाइम लिखते हैं इसलिए, जैसे एक हमने बताया बिग गन, पैसे वाले लोग को बोलते हैं। एक वर्ड आया यहाँ पे बिग फिश, जो जिस व्यक्ति को देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, काफी अच्छे लोग। एक हुआ रैंक एंड फाइल, ये हुआ आपका ऑर्डिनरी पीपल। एक हुआ आपका स्मॉल फ्राई, नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन। ये सभी वर्ड को आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद वर्ड है आपका ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न ये भी याद रखना। एक वर्ड आता है नोविस, ये भी याद रखना, नोविस और ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न का ही सेंस होता है आपका जिस व्यक्ति के पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, इन एक्सपीरियंस्ड पीपल या पर्सन, मतलब फ्रेशर, आप ऐसे समझो, जो इस फील्ड में कैसा हो, फ्रेशर हो, एकदम नया हो, उसको कुछ ना आता हो, उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। तो एक वर्ड इस पे और फिट करोगे, वो क्या है, यूज करोगे ग्रीन हॉर्न, इन एक्सपीरियंस्ड पीपल। नेक्स्ट है स्वेट ऑफ द ब्रो। ये स्वेट ऑफ द ब्रो का मतलब क्या हुआ, हार्ड वर्क। ठीक है, ये याद रखना। इसका तो यूज डे टू डे लाइफ में नहीं होगा, बट ध्यान में जरूर रखना। उसके बाद है इन अ टाइट कॉर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख करके इसको जरूर ध्यान रखना। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हुआ, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे आपने कह दिया कि मैं ना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आई एम इन द डिफिकल्ट सिचुएशन की जगह पे आप यूज कर सकते हो आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरी तो हालत खराब है। तो आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। इस वर्ड को आप याद रखोगे, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट वर्ड है इन अ डीप वाटर, ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ ग्रेट डिफिकल्टी। इन अ डीप वाटर, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, ये नॉर्मल डिफिकल्टी। एक बहुत ज्यादा अगर समस्याओं से पूरा भरे हुए, नाक तक पानी आ गई है, तो इन अ डीप वाटर, है ना, मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आई एम इन अ डीप वाटर या आई एम इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, ऐसे कह सकते हो। हाई एंड ड्राई मतलब एवरीवेयर। जैसे मैं हम आप कह सकते हैं कि माथुर्स क्लासेस इज हाई एंड ड्राई, मतलब जो माथुर्स क्लासेस है वो सभी जगह है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, ऑक्सीजन
इज हाई एंड ड्राई, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सभी जगह है, तो एवरीवेयर ना बोल करके आप हाई एंड ड्राई बोल सकते हो। आपने कहा कि गॉड ब्लेस, मतलब भगवान का जो ब्लेसिंग है, गॉड ब्लेसिंग इज हाई एंड ड्राई, मतलब सभी जगह है, तो सभी जगह के जगह वर्ड के जगह पे हम हाई एंड ड्राई वर्ड का यूज कर सकते हैं। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब देखो किसी भी डिफिकल्टी में या किसी, जैसे आपने सोने पर सुहागा वाले हिंदी सुना होगा ना, कि कुछ अच्छा हो रहा हो उससे एक और अच्छा हो जाए, तो वो आइसिंग ऑन द केक इस वर्ड का यूज करते हैं, दिस इज आइसिंग ऑन द केक, ये ऐसे याद रखोगे, ये तो सोने पे सुहागा है, दिस इज आइसिंग ऑन द केक, है ना, दिस इज आइसिंग ऑन द केक, ये वर्ड ऐसे याद रखोगे, मैं पूछूंगा लाइव क्लास में आपसे कि आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग क्या है। इन अ फ्लूटर मीन्स क्या हुआ, इन अ नर्वस सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि आई एम नर्वस, आप कह सकते हैं आई एम इन अ फ्लूटर, ये याद रखोगे, आई एम इन अ फ्लूटर, ये वर्ड को कमेंट में टाइप करो, तो आई एम इन अ फ्लूटर, आई एम इन अ नर्वस सिचुएशन, आई एम इन अ नर्वस सिचुएशन, करे तो करे क्या, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कीप इन टच, मतलब टू मेंटेन कांटेक्ट टू वन वन अनदर, मतलब आप ऐसे समझो कि लगातार मिलते जुलते रहना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कीप इन टच, कीप इन टच, आपने कई बार सुना होगा क्या, मिलते रहिएगा जी, बी कीप इन टच, कीप इन टच, ये ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका किक द बकेट, किक द बकेट मीन्स क्या हुआ, टू डाई, सुसाइड, आपने सुसाइड सुना होगा ना, तो सुसाइड करने के सेंस में हम किक द बकेट वर्ड का यूज करते हैं, सुसाइड करना, जैसे इसको देखो, इस इमेज के देखो कैसे कर रहा है ये बर्फ के टुकड़े मार मार के ये खुद मर गया, गिरा, दांत टूटा इसका, सुसाइड करना, टू किक द बकेट, ठीक है, इसको याद रखोगे, टू किक द बकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका किक अप अ रो, टू मेक ग्रेट नॉइज और बुश, मतलब आप ऐसे समझो कि इन्वायरमेंट, माहौल बना देना, ऑरा, है ना, ऑरा वर्ड आप सुनते हैं ना, ये तो ऑरा बना दिया, तो ये ऑरा वाले वर्ड के लिए आता है ये, किक अप अ रो, किक अप अ रो, ठीक है, किक अप अ रो। एक बार सभी वर्ड को हम रिवाइज कर ले, देखो किक अप अ रो मीन्स ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को लोगों को आप ऐसे समझो मेकर नॉइज करने के लिए, जैसे आप कोई भी एक्टर आते देखते हैं लोग कैसे चिल्लाने लगते हैं, ये किक द बकेट, सुसाइड करना, कीप इन टच, संपर्क में बने रहना, इन अ फ्लोटर, नर्वस सिचुएशन, आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा, हाई एंड ड्राई, एवरीवेयर, इन अ डीप वाटर, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन अ टाइट कॉर्नर, डिफिकल्ट सिचुएशन, स्वेट ऑफ द रो, हार्ड वर्क, ग्रीन हॉर्न प्रेशर को कहते हैं, बिग गन पैसे वाले वीआईपी लोग को, बिग फिश इन्फ्लुएंस पीपल को, रैंक एंड फाइल ऑर्डिनरी पीपल को, स्मॉल फ्राई कोई काम के लोग ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, ये वर्ड हमने देख लिया। क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, वार्निंग के सेंस में करते हैं, अनहिल टास्क, काफी डिफिकल्ट टास्क, पास द बक, ईच अदर को ब्लेम करना, नेसेसरी इविल, कोई काम खराब हो, रॉन्ग हो लेकिन जरूरी हो करना, टेक अप द कडल्स, ये याद रखना, किसी को एडवोकेट करना, किसी के बारे में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है स्पिल द विन, स्पिल द विन मीन्स क्या हुआ, सीक्रेट को रिवील करना। तो हमारे जो वर्ड थे वो यही सभी थे, और आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन करना, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको देखते रहना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम कल, आज डे 10 था, डे 10 डाल करके इसको बना लेना, ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट vocab 3।